सास की कही ये 5 बातें बहू को लगती है सबसे ज्यादा कड़वी। वैसे तो सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, लेकिन कई बार बातों बातों में ऐसी चीज कह दी जाती है कि बहुओं के लिए उसे जिंदगी भर भुला पाना मुश्किल होता है। ये बातें इस तरह से हट करती है कि रिश्तों में हमेशा के लिए एक दूरी बन जाती है। शादी के बाद एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है अपनी सास से अच्छे रिश्ते बनाना। एक तो शादी के पहले ही लड़की को सास के नाम पर संभल कर रहने की हिदायत दे दी जाती है। ऊपर से विवाह के बाद जब वह ससुराल जाती है तो सास की कही कुछ टिपिकल बातें उसे बुरी तरह हर्ट कर जाती है, चाहे ये बातें जानबूझकर कही गई हो या फिर अनजाने में। लेकिन एक बात तय है कि इनसे पहुंचा दुख भला पाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है। चलिए जानते हैं सास की कही उन 5 बातों के बारे में जो बहुओं को सबसे ज़्यादा दुखी करती है। अरे बहू रहने दे, वो नहीं खाएगा, उसे मेरे ही हाथ की बनी यह सब्जी पसंद आती है। यह एक ऐसी लाइन है जो अच्छे से अच्छे मास्टर से बहू को भी शर्मिंदा कर दे। सब्जी लाने से लेकर उसे काटने तक की पूरी तैयारी बहू करे, और जैसे ही छोंकने का टाइम आए तब सास की ओर से आया यह डायलॉग सुन बहू झुंझल कर रह जाती है। माना कि हर बेटी को अपने ही माँ के हाथ का खाना ही सबसे अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति की और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है। प्रोत्साहन की जगह ऐसा डायलॉग सुनने को मिले तो भला कौन बहू इस बात को पचा सकेगी। महिला चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट हो न हो, लेकिन शादी के बाद अगर उसे मायके जाना हो तो इसके लिए पहले सास से परमिशन जरूर लेनी पड़ती है। वैसे तो अक्सर शादी के बाद बहू को अपनी जिम्मेदारियों के चलते पेरेंट्स के पास जाने का कम ही मौका मिल पाता है, लेकिन अगर कोई उसे घर की याद आए और वह 6 महीने में एक बार भी माता पिता के पास जाना चाहे तो अक्सर उसे अरे भाभी तो गई थी का डायलॉग दिया जाता है। सास की कही यह बात बहू को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। शादी के बाद सास को खुश रखने के 5 आसान तरीके। सास यह भूल जाती है कि अगर उनका बेटा कहीं और बस जाए और उसे भी 6 महीने में एक बार तक घर आने का मौका न मिले तो उसे माँ होने के नाते कैसा लगेगा। जिस तरह सास बहू को दूर रख रही अपनी बेटी और बेटे की याद सताती है, वैसे ही बहू के पेरेंट्स को भी उसकी याद आती है। सिर्फ शादी हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि बहू अपने मायके जाना ही बंद कर दे और बस किसी शादी के बतौर मेहमान शरीक होने जाए। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को हर जिम्मेदारी बराबरी से निभानी चाहिए, लेकिन जब तक बात घर के काम की आती है तो बाय डिफॉल्ट महिला के खाते में चला जाता है। ना तो पुरुष खुद से पहल करते हैं और ना उनसे अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर पत्नी गलती से भी पति से मदद करने को कह दे और वह किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए तब सास का फुल टॉस बॉल की तरह आता डायलॉग, अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो, उन्हें इंटरटेशन से भर देता है। एक बात जो किसी बहू को सबसे ज़्यादा तोड़ती है वह है सास का हर बात में उनके पेरेंट्स को बीच में लाना, चाहे बात खाने की हो या घर के किसी अन्य काम की। जब महिला को यह सुनने को मिलता है तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया है, वह गुस्से का कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। क्योंकि सास उम्र में बड़ी है इसलिए वह उनका लिहाज करते हुए भले ही जवाब ना दे, लेकिन यह बात तय है कि
यह उसे ऐसा जख्म देगा कि वह कभी भी इसे भुला नहीं सकेगी। जाहिर सी बात है कि जब सवाल परवरिश पर उठाया जाए तो भला उसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ननद घर आए तो बहू का काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। मैं अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उससे आराम करने का मौका देना हर माँ चाहेगी। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि यह भूल जाया जाए कि घर की बहू के पास वैसे ही बहुत काम है। उससे हर समय बेटी फेवरेट चीज़ें बनाते रहना या उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाने को कहना या किसी पसंद की चीज़ लाने के लिए कहना, ये सब बहू को बुरी तरह से थका देती है। अगर इस स्थिति में यह कहा जाए कि अरे कुछ ही दिन के लिए है तो बेटी आई है, तो भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार किचन या घर के काम में ही खटकने पर एक दिन की ज़बरदस्त मेंटल से लेकर इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी होता है।